नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। एग्रीमीटर में आप सभी का स्वागत है। आज के एग्रीमीटर में हम खाद्य तेल के बाजार पर चर्चा करेंगे। खाद्य तेल पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे केडिया एडवाइजरी के डायरेक्टर अजय केडिया जी। सर नमस्कार, स्वागत है आपका द बोनस में। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रिज, मुझे बुलाने के लिए। सर आज के शो में हम लोग खाद्य तेल पर विस्तार से बातचीत करेंगे। आंकड़ों से शुरुआत करते हैं। मई के दौरान अगर देखें तो कुल खाद्य तेल इंपोर्ट बढ़ते हुए देखा गया है, लेकिन दूसरी ओर पाम तेल इंपोर्ट में कमी आई है। सर इसकी वजह क्या है? देखिए, सबसे पहले तो हमें समझना पड़ेगा कि पिछले 1-1.5 महीने के अंदर पूरे एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स में काफी जबरदस्त मूव बना है। हालांकि हमने प्राइजेस के अंदर फिर से गिरावट आते हुए देखी। 1 महीने में सोयाबीन के भाव में जो हायर लेवल से दबाव आया हुआ है, या ऑयल की बात करें, यहाँ पे हमने गिरावट आते हुए देखी, जिस ढंग से हमारे यहाँ पे हम बोल सकते हैं इम्पोर्ट्स के ऊपर गवर्नमेंट की नजर। तो ओवरऑल जो एडिबल ऑयल के इम्पोर्ट है उसमें वैसे तो मई मंथ में सिग्निफिकेंटली हमने एक राइज आते हुए देखा है, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो अराइवल्स है, खास करके सन ऑयल का, सोयाबीन ऑयल का, यहाँ पे बढ़ा। करंटली अगर हम देखते हैं तो प्राइस काफी ज्यादा कॉम्पिटिटिव रहा है पाम ऑयल का। पाम ऑयल का जो इंपोर्ट है थोड़ा सा हमने स्लो या नैरो डाउन हुआ है बिकॉज ऑफ प्राइस गैप जो है एडिबल ऑयल में, जिसकी वजह से हमने ये मूव आते हुए देखा है। लास्ट वीक से अगर हम लास्ट मंथ से अगर हम इंपोर्ट के नंबर्स देखते हैं 2025-26 में, तो 7% का हमने इसमें इजाफा ओवरऑल होते हुए देखा है। ठीक है, ये सर की राय है, जो वजह है बताई गई है। सर ये भी समझाइए कि मौजूदा समय में खाद्य तेल की घरेलू डिमांड कैसी है? देखिए, वैसे इंडिया की अगर हम देखें ब्रिज, तो कंटिन्यू डिमांड तो कंटिन्यू रहती है, क्योंकि सीजनलिटी भी रहती है, फैक्टर्स भी काफी रहते हैं। करंटली जो डिमांड है वो स्टेबल है, कहीं ना कहीं स्टडी कंजम्पशन है। जिस ढंग से गैस के भाव पिछले 1-1.5 महीने में जो बढ़ा है, तो होरेका इंडस्ट्री से जो डिमांड है उस पर थोड़ा सा हमने डेंट जरूर आते हुए देखा। बट वी इंडिया कंज्यूम इन फर्स्ट क्वार्टर, तो फर्स्ट क्वार्टर का हाउस होल्ड जो कंजम्पशन है वो ठीक ठाक रहा है, लेकिन होरेका इंडस्ट्री से थोड़ा सा हमने डेंट जरूर आते हुए देखा। डिमांड अभी तक ऐसा कोई प्राइस में बड़ा स्पाइक नहीं आया है, डिस्पाइट के रुपए के अंदर जो बड़ी गिरावट थी, जिसकी वजह से ऐसी उम्मीद थी कि चाहे एडिबल ऑयल बात करो या कच्चे तेल के, पेट्रोल डीजल की बात करो, उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। खाली हमने देखा जो सीजनल की रिक्वायरमेंट्स होती है उसको देखते हुए वैसे भी हम जनरली देखते भाव में तेजी रहती है, वही असर हमने इस बार प्राइजेस में आते हुए देखा है। बट ओवरऑल डिमांड ठीक ठाक रही है। सर ये बताइए, जैसे हम लोग देख रहे हैं कि मौजूदा समय पर अगर देखा जाए तो अधिकतर तिलहन की कीमतों में इजाफा देखने को मिल रहा है। क्या इसकी वजह से खाद्य तेल महंगा हो सकता है? ऑलरेडी हमने देखा है कि इसका इम्पैक्ट पड़ा। देखिए, खाद्य तेल की जो आपूर्ति है, मेरे ख्याल 40-50% ही हम लोग पूरा इस बार, पहले से इम्प्रूवमेंट बहुत ज्यादा हुआ है। बट अभी भी हम लोग कोई भी कच्चे तेल की अगर बात करें, चाहे आरबीडी पाम ऑयल की बात करें या सनफ्लावर, सोयाबीन, सबका मेजरली हम लोग इंपोर्ट करते हैं। अब इंपोर्ट के नंबर्स भी अगर आप देखोगे तो अच्छे खासे दिखे हैं। यहाँ पे 3 फैक्टर आप देखिए, एक तो ग्लोबल मार्केट में कच्चा तेल जिस ढंग से बढ़ा है, ये कहीं ना कहीं ब्लेंडिंग के लिए बायोफ्यूल की जो डिमांड है वो बढ़ जाती है। सेकेंडली, रुपए में हमने भारी गिरावट देखा, ये भी डायरेक्ट इम्पैक्ट करता है। थर्ड है कि जो इंडोनेशिया, मलेशिया, वहां पे क्या सीन है। तो ओवरऑल मुझे लगता है इंडिया का जो पाम ऑयल इम्पोर्ट है वैसे 7% का मंथ ऑन मंथ बढ़ा है, जो करीबन 5,50,000 मैट्रिक टन के आसपास मई में रहा है। रिकवर किया 4 महीने के लो से, क्योंकि फर्स्ट क्वार्टर हमारा हमेशा रिकॉर्ड और स्ट्रांग रहता है। डिमांड हमने देर थोड़े बहुत लिमिटेड है रिफाइनर्स की, क्योंकि भाव बढ़ने की वजह से कहीं ना कहीं डिमांड भी थोड़ा डेंट करता है। हालांकि देखिए, अगर आपने देखा हो तो पिछले हफ्ते गवर्नमेंट भी बहुत ही एग्रेसिव मूड में रही, जहां पे पैकेजिंग को लेकर कुछ नए नॉर्म्स जारी किए कि 200 ml के ऊपर के वाले जितने भी पैकिंग है उसके स्टैंडर्ड फिक्स किए जाएंगे, 200 के नीचे उसका भी इम्पैक्ट कहीं ना कहीं इंडस्ट्री को पड़ता है। बिकॉज जनरली हम देखते हैं इंडस्ट्री एमआरपी को बार बार में चेंज नहीं करती है, क्वांटिटी को थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करती है। हालांकि सोया ऑयल का जो इम्पोर्ट है उसमें 37% का सर्ज देखा गया है बिकॉज ऑफ प्राइसिंग को देखते हुए। वहीं सनफ्लावर ऑयल का जो इम्पोर्ट है, यहाँ पे हमने एक्चुअली ड्रॉप देखा। पिछले साल सनफ्लावर का डिमांड इंपोर्ट काफी अच्छा था ब्लैक सी एरिया से, बट इस बार थोड़ा ड्रॉप पड़ा है। कुल मिला के इंडिया का जो वेजिटेबल ऑयल है, वहां पे हमने 12% वाई गेन आते हुए देखा है। जबकि जून में पाम ऑयल का जो इम्पैक्ट इंपोर्ट रहेगा वो करीबन 6 लाख टन के आसपास रहने की उम्मीद है। सर यह भी समझाइए कि मौजूदा समय में सभी खाद्य तेल की सप्लाई की क्या पोजीशन है? देखिए, ऑलरेडी हमने देखा कि बायो के हिसाब से
जो डिमांड है वो कहीं ना कहीं मेंटेन कंटिन्यू रहने वाली है। तो पहला चीज है, सप्लाई के अंदर हमने सोयाबीन में, मस्टर्ड में, इन सब में ऑलरेडी हमने एक अच्छी खासी तेजी आते हुए देखी है। हालांकि इस बार मानसून की चिंता कंटिन्यू बनी रहेगी और एलिनो की वजह से, लेकिन सोइंग का एरिया सोयाबीन का बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो टाइम बिंग यस, ग्लोबल मार्केट में मील की डिमांड बढ़ी हुई थी, कच्चे तेल के भाव तेजी थे, रुपए की गिरावट थी, जिसके चलते हमने सोयाबीन, मस्टर्ड, इनके भाव 3 महीने में या जनवरी से अभी तक बात करें तो सोयाबीन 40%, मस्टर्ड 12%, सोया ऑयल में 14%, सीपीओ में 19%, ये तेजी रही है। तो टाइमिंग मुझे लगता है कि ओवरऑल एबिलिटी ठीक ठाक है, लेकिन टाइट पोजीशन बनी हुई है, जिसकी वजह से भाव में भी एक मजबूती बनी हुई रह सकती है। ठीक है, ये सर की राय है सप्लाई पोजीशन को लेकर। सर एक आखिरी सवाल रहेगा, शॉर्ट टर्म नजरिए से आपका क्या व्यू है, मतलब सरसों की तेल, सोयाबीन तेल, पाम तेल समेत जो अन्य खाद्य तेल है उसके प्राइस आउटलुक क्या रहेंगे शॉर्ट टर्म में? देखिए, उसके लिए सबसे पहले आपको सोयाबीन पर नजर रखना चाहिए। भाव में अगर हम देखें तो पिछले 1 महीने में 4.5% का फॉल जरूर आया है, भाव 7,000 तक पहुंचा है। सोइंग के नंबर सामने आने स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि इस बार ऊंचे भाव के चलते सोइंग का एरिया बढ़ेगा। तो मेरा मानना है कि 6,500 6,600 तक का लेवल सोयाबीन में मिलेगा। सीज फायर की न्यूज आने की वजह से कच्चे तेल में बड़ा फॉल आया है, इसका इम्पैक्ट हम पाम ऑयल पे भी पड़ते हुए देखेंगे। मस्टर्ड के अंदर हमने ये साल के अंदर अभी तक 12 साढ़े 12% की तेजी देखी है, 8,000 के ऊपर भाव टिके हुए हैं। बट टाइमिंग मुझे लगता है पूरे एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स में जून के 15-20 दिन, जुलाई में एक बार गिरावट दिखाई देगी, जो 7,400 7,500 का लेवल मस्टर्ड दिखा सकता है। सोया ऑयल की अगर बात करें तो पिछले 1 महीने से अपसाइड थोड़े कैप है, डिमांड भी डैम्प कर रही है। नीचे में मुझे लगता है 1,380 1,400 तक के लेवल सोया ऑयल में देखेंगे। सीपीओ की अगर बात करें तो यहाँ पे भी हमने 1.25% की गिरावट पिछले एक हफ्ते में देखी है। 1,320 से 1,310 तक का लेवल मिल सकता है। तो कुल मिला के मुझे लगता है पूरे ही एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स के अंदर अगले महीना 1.5 महीना थोड़ा प्राइजेस साइडवे टू नेगेटिव ट्रेड करते हुए दिखाई देंगे। ठीक है, ये सर की राय है प्राइजेस को लेकर। आने वाले शॉर्ट टर्म नज़रिए से अगर देखा जाए, महीने 1.5 महीने के नज़रिए से, तो साइडवेज टू निगेटिव नज़र आ सकते, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग देखकर चल सकते हैं। सर समय भी हो चुका है, डिस्क्लेमर दे दीजिए। देखिए ब्रिज, आज हमने पूरे एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स की बात की, फंडामेंटल्स देखे। फ्यूचर्स में अभी एज ऑफ नाउ ट्रेडेड नहीं, बट फिर भी मेरी कोई पोजीशन इसमें नहीं है, मेरे क्लाइंटों की पोजीशन हो सकती है। सेकेंडली, जब भी आप कमोडिटी में निवेश करते हैं, कहीं ना कहीं रिस्क थोड़ा बहुत रहता है। बचने का सबसे अच्छा साधन है सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेकर ही इसमें निवेश करें। जी सर, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया सर आज के चर्चा में जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारा एग्री मीटर शो है। इस दौरान तमाम एग्री कमोडिटीज पर हम लोग विस्तार से बातचीत करते हैं। इस बार के शो में हमने खाद्य तेल पर चर्चा की है, उसके फंडामेंटल्स, प्राइस आउटलुक समझने की कोशिश की है। तो आप लोग भी ये शो जरूर देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो शेयर कीजिएगा। फिलहाल के लिए शो में इतना ही। आप लोग बने रहिए द बोनस के साथ। धन्यवाद।